हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जबरदस्त रिएक्शन। आई एम निकिता एंड करण। एंड गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि शाम वाली वीडियो में हम अपने एक सब्सक्राइबर को शाउट आउट देते हैं। तो आज जो शाउट आउट है वो हमारे एक ऐसे सब्सक्राइबर को जाता है जो बहुत दिनों से हमें कमेंट कर रहे हैं, बस मतलब हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट कर रहे हैं। तो उनका नाम है नासिर RC 9009। हम एक बार स्पेलिंग भी बोल देते हैं, NASERRC 9009। सो नासिर, आई गेस उनका नाम होगा। सो थैंक यू सो मच नासिर, आप हमें इतने अच्छे कमेंट्स करते हो एंड अब हमें हमारी हर वीडियो पे कमेंट करते हो। हम वो सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और ये चीज देखकर हमें बहुत सी मोटिवेशन मिलती है जिसकी वजह से हम आपके लिए रोज अच्छी वीडियोस लाते हैं। हाँ, सो थैंक यू सो मच नासिर वंस अगेन, आपने इतने अच्छे कमेंट्स हमारे लिए किए हैं। सो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो के ऊपर। सो आपने थंबनेल से तो देखी ही होगा हम कौन सी वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, एंड वैसा ही उसका टाइटल है। जो इसका टाइटल है वो है हाउ अ मुस्लिम जिन लीड्स मी टू एक्सेप्ट इस्लाम, ब्लैक मैजिक स्टोरी, ब्लैक मैजिशियन स्टोरी। सो गाइस, ये एक ऐसे इंसान के ऊपर है जो ब्लैक मैजिक करते हैं। एंड ये जब मैंने टाइटल पढ़ा मुझे लगा ये तो भैया बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और सच में ब्लैक मैजिक से तो हमारे मन में पहले ही ऐसा ख्याल आ जाता है कि भाई क्या होगा। मतलब थोड़ा डरावना होता है कि भाई ये क्या चल रहा है। और दुनिया में मेरे को लगता है कि दुनिया में बहुत सारी जगह पे ये चीज होती भी है। एंड सबसे प्लस बात ये हंसी टीवी ने अपलोड किया है। हंसी टीवी की जो वीडियो होती है काफी रिसर्च के साथ बनाते हैं, वो रियल वीडियो बनाते हैं, और वो बहुत अपनी वीडियो को टाइम ले लेके बनाते हैं और इसलिए उनकी वीडियो बहुत अच्छी डिटेलिंग वीडियो होती है, ऑथेंटिक होती है। सो गाइस, काफी ज्यादा अच्छी होने वाली वीडियो। हंसी टीवी की है तो ऑब्वियसली अच्छी होगी। सो बिना किसी तरीके में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The jinn and lesser demons can't even mess with Muslims if they're practicing correctly. Our attachment to energy kind of works like a cup, and if you're praying 5 times a day, this cup will be full. Worshipping a false god or calling them by the incorrect name is going to leave that gap, and it's going to allow something else to come in instead. And just going to church on Sunday is not enough to keep you protected, especially in modern day society. ये तस्वीर जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि इसका नाम है ड्रेवन ट्रेचर, जो एक बहुत ही बड़ा शैतानी जादूगर था और शैतानी जिन्नात से मदद लेकर इंसानों पर जादू किया करता। लेकिन हाल ही में इसने ये बयान दिया कि मैं चाह कर भी मुसलमानों पर, ऐसे मुसलमानों पर जो कि 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के जिक्र से अपने दिलों को एक नूर या रोशनी से भरे रखते हैं, इन पर चाह कर भी मैं कोई जादू नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये उन पर असर ही नहीं करता। ये बात मेरे लिए काफी हैरान कुन है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी बिल्कुल इसी तरह की एक रशियन जादूगरनी ने भी लाइव टीवी शो पर इस बात का एतराफ किया था कि मैं चाह कर भी प्रैक्टिसिंग मुसलमानों पर जादू नहीं कर सकती। कोई रूहानी ताकत मुझे ऐसा करने से रोकती है और मेरे जादू को बेअसर कर देती है। Absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore. लेकिन ड्रेवन का मामला जरा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसकी क्यूरियोसिटी ने कि ऐसा किस वजह से और किस बुनियाद पर हो रहा है, इसे इस्लाम जैसी नेमत से नवाज दिया। इसकी कहानी और इस्लाम की तरफ इसकी रहनुमाई करने वाले इनकशाफात भी बहुत दिलचस्प हैं, जो कि आपको जरूर सुनने चाहिए। ड्राइवर का कहना है कि जब भी मैं कोई जादू किसी मुसलमान पर करने की कोशिश करूं तो कोई पॉजिटिव एनर्जी इस शख्स के गिर्द एक हल्का बनाकर इसकी हिफाजत करती है, जिसमें कोई भी जिन दाखिल होकर मदाखलत नहीं कर सकता। इन मुसलमानों का दिल बिल्कुल एक कप की तरह है, जो कि अल्लाह की इबादत से हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है। जब ये मुसलमान इबादत और अल्लाह के जिक्र से गाफिल होते हैं या किसी गैर खुदा की इबादत करते हैं जो कि मन गढ़ंत हैं, तो ये एनर्जी कम होने लगती है और इसी वक्त हमें यानी शैतानी जिन्नात को इसके दिल के अंदर घुसने का मौका मिल जाता है। इसीलिए इस कप को फुल रखने के लिए रोजाना की बुनियाद पर इबादत जरूरी है, जैसा कि मुसलमान करते हैं, वरना सिर्फ संडे के दिन चर्च जाने से या फिर बुतों की पूजा करने के लिए मंदिर में जाने से ये एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ड्राइवर मजहब के लिहाज से क्रिश्चियन फैमिली के अंदर पैदा हुआ, मगर शुरू से ही क्रिश्चियनिटी के अकीदों के अंदर शक व शुबात के अंदर रहता। इसे खुदा और जीसस के दरमियान बाप बेटे का रिश्ता समझ में नहीं आता था, और इसके अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोगों को जब वो देखता तो सोच में पड़ जाता कि सिर्फ अपने खुदा को सब सच्चा कहते हैं और बाकी सबको झूठा।
पर इस्लाम के अंदर तकरीबन वही सब कुछ मौजूद है जो कि क्रिश्चियनिटी की तालीमात के अंदर मौजूद है, सिवाय खुदा के बेटे को छोड़कर, क्योंकि यहूदियत तो बिल्कुल ही जीसस का इनकार करती है, बल्कि इनको शैतान कहती है, नाउजुबिल्लाह। मैं एक विटामिन स्टोर पर काम किया करता था, जहां पर मुझे एक लड़की मिली जिसने मुझे ये सब यानी जिन्नात से राब्ता करना और कबाला जादू सिखाया और कबाला जादू की तमाम चीजें सिखाई। मैंने ये सब कुछ सीखकर जिन्नात को काबू करना सीख लिया, लेकिन हैरत की बात ये थी कि शैतानी जिन्नात की जादू की किताबें हों या फिर किसी भी मजहब के दीनी तालीमात इन्हें पढ़ते हुए वो टाइम टू टाइम वर्स होती जाती हैं। वो कोई सेंस नहीं बनाती, बल्कि एक दूसरे से मेल ही नहीं खाती। मगर इस्लाम वाहिद ऐसा मजहब है जिसकी तालीमात को यानी कुरान पाक को आप जितना मर्जी गहराई के अंदर पढ़ते जाएं, टाइम टू टाइम ये मजीद लॉजिकल और सेंस बनाने लगता है। इंसान को वो सब कुछ समझ आने लगता है जिसके मुतालिक वो दुनिया के अंदर खुद से मजहबी तौर पर सवाल करता है, खास तौर पर क्रिश्चियनिटी के। When I studied the Kabbalah or I studied the Christian books, it just gets worse over time. The contradictions get worse, the belief system gets worse, the morals get worse. मुसलमान जिस किताब को फॉलो करते हैं सब इसकी तालीमात पर बिल्कुल एक जैसी सोच और इसका मतलब समझते हैं, जबकि क्रिश्चियनिटी के अंदर जब भी मैं कोई आयत पढ़ने की कोशिश करूं तो मुझे बताया जाता कि ये आयत तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं या फिर इसका मतलब कुछ और है। और ये बातें मुझे हमेशा से शक व शुबा के अंदर डाल देती थी कि जो अल्फाज आसमान से नाजिल हुए इनका मतलब अलग अलग कैसे हो सकता है। और इसी सोच ने ड्रेवन को एक एथियस्ट बना दिया था, और जब इसने काला जादू करना शुरू किया तो इसे अपने घर के अंदर कई जिन्नात ने परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका कहना है कि आखिरकार मेरी मुलाकात एक मुसलमान जिन से हुई जिसकी तालीमात ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और सारी हकीकत मेरे सामने आ गई कि क्यों आज दुनिया के अंदर इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे क्या मकासद हैं और कौन लोग हैं। हम सब इंसान असल में मुसलमान ही पैदा होते हैं। जो मीडिया आपको ये बता रहा है कि इस्लाम एक शैतानी मजहब है, वो किसी और की जबान बोल रहे हैं। जो लोग इनकी बातों के अंदर आकर इस्लाम पर हमला कर रहे हैं वो दरअसल इस्लाम के मुतालिक कुछ जानते ही नहीं हैं। मैं जब भी किसी नाइट क्लब के अंदर जाया करता या किसी प्राइवेट पार्टीज के अंदर, तो वहां पर मैंने क्रिश्चियन और ज्यूश अकीदा के लोगों को ऐसी ऐसी खुराफात करते देखा जो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। मगर कभी भी जिंदगी के अंदर मैंने किसी मुसलमान को ऐसा करते नहीं देखा, सिवाय गुमराह मुसलमानों के। And I can tell you guys right now, I've seen a lot of Jewish women and Christian women inside of these clubs doing wild things. And I have never seen a Muslim woman up in these clubs doing raunchy. दुनिया के तमाम पैगंबरों का वही मकसद था जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था, और यही चीज सेंस और लॉजिक भी बनाती है। सोशल मीडिया पर ड्राइवर की वीडियोस वायरल होने के बाद और खुल्लम खुल्ला फलस्तीन की सपोर्ट और अपने अकीदे का इजहार करने के बाद जिस यहूदी कंपनी में वो काम कर रहा था, इसके मालिक ने इसको बुलाकर $1 मिलियन तक की ऑफर की कि वो अपने अकीदे को ना सिर्फ ना बदले बल्कि इसराइल की सपोर्ट और यहूदियत के हक के अंदर सोशल मीडिया पर वीडियोस भी बनाए। लेकिन इसने अपने दिल की आवाज और अपने जमीर का सौदा करने से इनकार कर दिया और आखिरकार इस्लाम को कबूल कर लिया। इसका कहना था कि मुझे शैतानी दुनिया से निकलने के अंदर बहुत वक्त लगा, क्योंकि जिन्नात से किए गए एग्रीमेंट को तोड़ने के अंदर एक लंबा वक्त चाहिए होता है, पर मैं खुश हूं कि मैंने आखिरकार जिंदगी के मकसद और सुकून को हासिल कर लिया। वो कहता है कि कुरान के अंदर वो कुछ बयान किया गया है जो कि आज के दौर के अंदर होने वाला है। जिस तरह से आज सूद ने अमेरिकन और दुनिया की इकोनॉमी को तबाह किया, कुरान ने आज से 1400 साल पहले इससे मना किया था। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आज अमेरिका के अंदर फैमिली सिस्टम तबाह हुआ, कुरान ने इससे पहले बेहयाई से रोकने के लिए पर्दे का हुक्म दिया। इसी मोडेसिटी और अल्लाह के हुक्म की वजह से मुसलमान नाजेबा किस्म की चीजों से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से शैतानी जिन्नात चाहकर भी इन पर हमला नहीं कर सकते। इनको अपनी जिंदगी का मकसद बिल्कुल क्लियर होता है और इसी वजह से इनको डिप्रेशन भी कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ने कुरान में हराम खाने से मना किया, जो कि आज के दौर के अंदर साइंस भी खुद साबित कर रही है कि आपकी जिंदगी के लिए हलाल किस कदर जरूरी है। ये भी बताया कि दुनिया के अंदर सिर्फ दौलत कमा लेना तुम्हारी कामयाबी नहीं है, क्योंकि आखिर तुम्हें भी मौत है। ये दौलत तुम्हें दुनिया की जिंदगी को खरीद कर नहीं दे सकती। Around 1400 years ago, the Quran warned us about things that are happening today. The first big one that most Americans are a victim of is usury or interest. That receiving or paying interest on these loans is haram or a major sin. And interest is so dangerous that it doesn't only affect the average person. If you look at 2008, what they did with the housing market, they collapsed the entire American economy by doing this, and it's going to start happening again in January. But that's a whole different subject. People get mad about that. Now, another big part of the Quran or Allah's word is how they speak on women. We're all taught to look away from a woman's beauty whenever they are not modest. Multiple reasons. One, it teaches men to not look at women in that manner. I can't use the exact words to describe it on here, but you guys understand what I'm saying. Another reason why this is so important is because this is a method used by Iblis and the Jinn to corrupt us. Consuming adult content and content in that manner is causing depression and even worse. And I think everybody will agree with me on this one, that that kind of content is destroying the world. Now, another big major teaching of the Quran is surrounding food.
There's a very specific process or set of rules that you need to follow when making the food halal, especially whenever it comes to meat and animals. इसका मजीद कहना था कि अगर आप जीसस के सामने इबादत कर रहे हैं तो वो इबादत दरअसल आप जीसस की नहीं बल्कि शैतानी जिन्नात की कर रहे हैं। यही वजह है कि जब कोई शख्स ये दावा करता है कि मैंने जीसस से राब्ता करके किसी रूहानी चीज से राब्ता किया, उस रूहानी चीज ने मुझे रिस्पॉन्स किया, तो वो और कोई चीज नहीं बल्कि जिन्नात ही हुआ करते हैं जो कि खुद से जानबूझकर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको इस कुफ्र और शिर्क के अकीदे पर मजबूत कर सकें। आपको यकीन हो जाए कि यही सिर्फ सच्चा दीन है और आपकी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म करके ये आपके दिलो दिमाग को कंट्रोल कर सकें। I hope everybody understands that if you've prayed to Jesus, you're actually praying to a demon or a jinn. Like speaking to Jesus, speaking to the things that aren't living is not a thing. The only way to speak to things that aren't alive besides God himself is speaking to the jinn or speaking to demons. And what scares me the most whenever people comment that they communicate with Jesus is it implies that they get responses back. That tells me they've done enough times and mustered up enough energy with this jinn that it is responding to them. इसलिए आपसे यही कहूंगा कि चाहे आपका अकीदा कोई भी हो, सिर्फ खुदा की इबादत करो, ना कि जीसस की। खुदा को, अल्लाह को जिस मर्जी जबान के अंदर मानो, मगर इसका शरीक कभी ना बनाओ। सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि इस तरह के कई एक्सपीरियंसेस ड्राइवर की तरह के और कई लोग भी कर चुके हैं जिनका मानना है कि इन्हें इस्लाम की तरफ हिदायत और किसी ने नहीं बल्कि मुस्लिम जिन्नात ने दी, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि इनकी हदूद क्या है। अल्लाह ने इंसानों की तरह जिन्नात को भी सोचने समझने की सलाहियत दी है, और जिस तरह से शैतानी जिन्नात मौजूद हैं तो बिल्कुल उसी तरह से रहमानी जिन्नात भी इंसानों की तरह इंसानों को तबलीग करते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दुनिया के इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए पैगंबर और रसूल थे। ड्राइवर की तरह अगर किसी इंसान की किस्मत के अंदर हिदायत लिखी और वो इसके लिए कोशिश भी करे तो अल्लाह ताला भी इसके लिए कई तरह के वसीले बनाकर इसको हिदायत जरूर देता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत कोशिश करना पड़ती है। लेकिन हम मुसलमान कितने खुशकिस्मत हैं जिन्हें बिना कोई तकलीफ उठाए और बिना कोई मेहनत किए अल्लाह ने इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा, लेकिन हम लोगों ने फिर भी अल्लाह की इस नेमत की और खुद अल्लाह की जात की कदर नहीं की, बल्कि खुद फिरका फिरका होकर गुमराह हो गए। और एक बार जो शख्स इस गुमराही के रास्ते पर चल पड़े, अल्लाह के जिक्र से हमेशा के लिए गाफिल हो जाए, तो इनका रहबर, इनको रास्ता दिखाने वाला और कोई नहीं बल्कि शैतान ही होता है, जब तक कि ये तौबा न कर लें। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे जिनकी जिंदगी का मकसद ये था कि वो बाकी दुनिया के इंसानों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले आज इन लोगों को अल्लाह की हिदायत का रास्ता दिखाना जरूरी है ताकि इनको हिदायत और गुमराही से निकाल कर असल इस्लाम का तारुफ हो। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सो गाइस, पूरी वीडियो हमने देख ली एंड काफी ज्यादा हमें, मतलब मुझे तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लगी। मतलब जैसे उन्होंने बताया कि वो ब्लैक मैजिक करते थे, एंड ऐसा नहीं इन्होंने ही, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि हम बोले चलो इन्हीं के साथ ही एक्सपीरियंस हुआ होगा, बट उन्होंने वो वीडियो दिखाई जिसमें एक औरत भी यही बोल रही थी कि जो मुस्लिम सिर्फ पे ब्लैक मैजिक कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं। और भाई अब वही है कि जो बिल्कुल ही फेथ रखते हैं इतना गॉड पे, तो उनका तो गॉड भी साथ देंगे। और जो रोज वर्शिप करते हैं गॉड को, तो भाई उनको तो नेगेटिव एनर्जी तो उन्हें छू भी नहीं सकती है। और वही उन्होंने उसके अंदर भी कहा कि भाई की मतलब उनपे बिल्कुल करना बहुत मुश्किल है। बट भाई हंसी टीवी सच में बहुत अच्छी वीडियो डालता है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रोज वीडियो डालते हैं, बट इसीलिए इन्हें टाइम लगता है क्योंकि वो इतनी रिसर्च करनी पड़ती है। एंड जैसे ये वीडियो में दिखा रहे थे, जो उन्होंने बातें बोली, जो ब्लैक मैजिक करते थे, कि वो क्रिश्चियन थे एंड देन वो एथीस्ट हो गए क्योंकि उन्हें उनके जो क्वेश्चंस थे वो उनको आंसर नहीं मिले उस पे, तो फिर वो एथीस्ट हो गए। बट फिर जब उन्होंने ब्लैक मैजिक करना, जब वो एथीस्ट हुए तो वो ब्लैक मैजिक करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जैसे वो बता रहे थे वो ब्लैक मैजिक करते थे तो मुस्लिम्स पे वो नहीं हो पाते थे। और एक चीज और जो उन्होंने बताई कि भाई अब जब आप लोग इस पे आगे बढ़ते जाते हो इन चीजों में, तो जो बुरी वो होती है जिन या फिर जो भी है बुरी आत्मा वगैरह, डायन, कुछ भी हो जिसपे आप ब्लैक मैजिक कर रहे हो, वो आपका पूरी पॉजिटिविटी खत्म कर देती है और बिल्कुल सारी नेगेटिविटी भर देती है। तो वो वही तो बोल रहे थे। एंड देन फिर उन्होंने ये सारी चीजें मतलब इस्लाम के बारे में जाना, तो उन्हें और भी बहुत सारी उनको जो आंसर्स थे वो मिले। सो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। हमने ऐसी मतलब प्रूफ के साथ उन्होंने दिखाया है। मतलब एक तो इनका था ही, एंड जो एक बहुत पहले वो बहुत पुरानी वीडियो लग रही थी,
मतलब वो जो लड़की की वीडियो थी जो वो बोल रही थी मुस्लिम्स में ब्लैक मैजिक कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत पुरानी वीडियो लग रही थी, मतलब इतनी पुरानी वीडियो में भी उन्होंने वही चीज भी बोली सच में कि जो अभी बोल रहे हैं ना, जो अभी बोल रहे हैं और वो भी सेम, दोनों सेम फील कर रहे हैं। हाँ, सेम ये चीज बहुत देखने वाली है, तो इसका मतलब ये सच ही है, मतलब कुछ तो ऐसी पावर है जो मजबूर कर रही है लोगों की उस पर विश्वास करने में। सो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच जो हंसी टीवी के मतलब जो बनाते हैं ना, जो भी बनाते हैं सही में बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, इन्हें डिटेलिंग के साथ बनाते हैं, लाइक सच में। और आप भी अगर ऐसी वीडियोस के फैन है तो सच में वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो में मतलब बहुत ऐसे सीन्स भी दिखाए हुए हैं जिसमें मतलब आपको मजा आ जाएगा देख के। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करा दो, बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच जो आप हमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। अगर आप चाहते हो आपका नाम हम शाउट आउट मिले तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम नेक्स्ट में आपका नाम ही बिल्कुल। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।